Okay, hello everyone. Welcome back to the channel MS Study Guru. आज की इस क्लास में मैं आपको HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो निकला है इसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी एंड आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। कौन सा कोर्स हमने लॉन्च करा है एंड एवरीथिंग, राइट। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कोर्स है हमारे पास, बट उसके पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। सो लेट मी जस्ट स्विच। आई होप माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। ओके, तो ये हम लोग का HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हुआ है। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट भी बनाया था। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 14 जुलाई 2026 तक, और आपको जो एग्जाम है वो अराउंड 3rd वीक ऑफ जुलाई में शेड्यूल्ड है। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई तक हो सकता है, तो काफी कम समय है हमारे पास, राइट। और जल्दी से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। कितनी सीट्स हैं इस बार? इकोनॉमिक्स में अराउंड 10 पोस्ट निकली है, राइट। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बेस्ड है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। तो अराउंड 10 पोस्ट निकली है इकोनॉमिक्स में। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली सेट दिया है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जिसने सेट क्वालिफाई करा वो भी एलिजिबल होगा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। उनके लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो वापस खुलेगी अगर वो क्लोज हो जाती है तो, ठीक है। तो चिंता मत करना, अगर आपने क्लियर करा है, एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो गई है तो वापस वो खुलेगी, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन 10 नंबर ऑफ पोस्ट, और आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितने पोस्ट है। नाउ पे स्केल कितना है? पे स्केल यहाँ पर, क्योंकि ये जॉब ट्रेनी की पोजीशन है, तो 35,000 पर मंथ है। ओके, सो ये एनरोलमेंट्स आपको 35,000 पर मंथ मिलेंगे। नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले MA इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 55% तक आपके पास एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 50% तक मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट स्लेट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास PhD है, ऑफ कोर्स वो भी एलिजिबल है। ओके, तो PhD आपकी रेगुलर होनी चाहिए। इवैल्यूएशन एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा होने चाहिए। ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं PhD स्टूडेंट्स के लिए कि इन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप PhD हो तो आप दे सकते हो। PhD अगर आप हो तो नेट की रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, अदरवाइज सिर्फ मास्टर्स और नेट से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है, इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं इसके। ओके, देन एज हमारी 18 to 45 ईयर्स तक ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। नाउ एग्जामिनेशन फी, जो यूनिफॉर्म फी चार्ज हो रही है सारे कैंडिडेट्स के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी या जेंडर, रिजर्व्ड हो, जनरल हो, फीमेल हो, मेल हो, आपको 600 रुपीज पे करना है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हो। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग के पास अब जो कोर्स है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो HPPSC AP का हमने टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च करा है। लर्नर्स की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बिकॉज एग्जाम में बहुत कम समय है तो फुल कोर्स लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है, एंड हम नहीं चाहते आपका भी नुकसान हो। तो हमने एक शॉर्ट टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च करा है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें 10 एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डिटेल्ड आंसर कीज मिलेंगी सॉल्यूशंस के साथ, देन मॉडल आंसर्स मिलेंगे सारे मेजर टॉपिक्स में, इंग्लिश और हिंदी। तो इट्स लाइक आपकी पूरी डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी हम आपको करवाएंगे। इट इज लाइक अ क्रैश कोर्स, लाइक जो आप एग्जाम के पहले लेकर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरे कोर्स के लिए प्रिपरेशन अभी कराना पॉसिबल नहीं है, तो काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी है अगर आप चाहते हो एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना हमारे साथ जुड़कर। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी स्टेजेस होती है? तो 2 स्टेजेस होती हैं, पहली और दूसरी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका CBT मोड में टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 2 चीजें होती हैं, दैट इज पेपर 1। ओके, पेपर 1 जो है हमारा CBT मोड में होगा, एक घंटे की ड्यूरेशन में होगा, ओके, और 100 मार्क्स का होगा ये, राइट। MCQ क्वेश्चंस होंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे?
जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक बाइफिकेशन दिया है, तो आपका पेपर 1 इन सब चीजों से मिलकर बना होगा, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? ओके तो यस, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है आपकी, एंड ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है आपके पास ABCD आंसर्स दिए होंगे और एक ऑप्शन E भी दिया होगा। अगर आपको कुछ नहीं मार्क करना तो आप E को टिक करोगे, ठीक है, आप E को गोला लगाओगे। बट अगर आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हो या फिर आप कुछ भी टिक नहीं लगाते या गलत टिक लगाते हो, तो उस दोनों केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप E को टिक कर सकते हो, एंड आई एम हाईलाइटिंग दिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके तो कैंडिडेट को एनसर्कल करना पड़ेगा जो भी ऑप्शन वो देना चाहते हैं, ओके OMR शीट पर। कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं होना चाहिए वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपको आंसर नहीं करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग बाय टिकिंग द ऑप्शन E। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ द आंसर इज लेफ्ट ब्लैंक, नन ऑफ द ऑप्शन इज क्लिक, तो फिर हम लोग का नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। देन लेट अस सी द सिलेबस फॉर दिस डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, जिसके लिए हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका एक सिलेबस देख लेते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के हैं, एंड ये 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ओके। मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे 120 मार्क्स है। देन तो इसका जो सिलेबस आप देखोगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, जैसे इसमें माइक्रो, पब्लिक, इंटरनेशनल, मैक्रो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ एक्चुअली में जो आपने MA तक पढ़ा है। इतना डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाला, आप देख सकते हो कि इसमें कंज्यूमर बिहेवियर भी है, देन नॉर्मल बेसिक इकोनॉमिक्स भी है, प्रोड्यूसर बिहेवियर्स भी है, देन कॉस्ट कर्व्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट, मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। ये हमारे सारे ओलिगोपोली मॉडल्स इसमें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज इसमें है, थ्योरी ऑफ रेंट्स इसमें है, प्रॉफिट्स इसमें है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें माइक्रो में जो जो चीज आप पढ़ते हो वो सब कुछ है। देन पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो, नेचर स्कोप है, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, राइट। देन पब्लिक रेवेन्यू रिसोर्सेज, टैक्सेस, पब्लिक डेट, ये सब चीज, रिडेम्पशन ऑफ डेट, राइट। पब्लिक बजट के बारे में, अलग अलग बजट क्या होते हैं, बजटरी डेफिसिट्स क्या होती हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन, एवरीथिंग। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये है, हमारी सारी थ्योरीज है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, TOT, गेन्स ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, BOP, एक्सचेंज कंट्रोल, टैरिफ, डंपिंग, सब कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं। देन ये हमारा पॉपुलेशन स्टडीज है जिसमें हम लोग डेमोग्राफिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन मैल्थस की और ब्लैकर की, एक्सेट्रा। देन हमारे कुछ एक्स्ट्रा मॉडल्स इसमें जो हम लोग ने नेट में नहीं पढ़े, जैसे कि हमारा ZN मॉडल है, ग्रोथ NK मॉडल आप लोग यहाँ देख रहे हो, कोल मॉडल, हूवर मॉडल, राइट, सिंगर्स व्यूज, ये सब हमने सिर्फ नाम सुने थे। तो इसका सिलेबस नेट से भी ज्यादा वाइड है, राइट। कुछ डेमोग्राफिक रेशियोज, लाइफ टेबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे, जैसे हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, एक्सटर्नैलिटी है, प्रॉपर्टी राइट्स, कोर्स थ्योरम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी तो है ही बहुत वास्ट, तो सारे ही आ जाएगा, नीति आयोग, राइट। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर पॉलिसी, मेक इन इंडिया, सारी स्कीम्स, IT सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, 1991 के रिफॉर्म्स, पॉलिसी ट्रेंड, इन्फ्लेशन, सब कुछ। देन ये हम लोग के कुछ पार्ट 2 है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, तो मैक्रो के टॉपिक आएंगे, कीन्स की थ्योरी, मल्टीप्लायर, राइट। देन नेशनल इनकम, देन ISLMs, देन अपना कैल्डर सैमुअल्सन हिक्स के मॉडल, बिजनेस साइकिल्स, राइट। आप लोग देख सकते हो काफी नए नए टॉपिक्स भी है, जैसे गुडविन एक्सेट्रा के मॉडल हम नेट में नहीं पढ़ते, राइट। तो ये है, इसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, मल्टीप्लायर्स हैं, राइट। मनी बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, RBI, हाई पावर्ड मनी, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, अलग अलग थ्योरीज ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व रिलेटेड टॉपिक्स। देन बैंकिंग एंड क्रेडिट में अपना टाइप्स ऑफ बैंक, NBFCs, देन अपना हो गया नाबार्ड, RBI, राइट। पॉलिसी कैसे होती है, इंडिया का कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे अपने बिग फोर, लेविनस्टीन्स की थ्योरी, राइट। देन अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रुडान के मॉडल, हर्शमैन का मॉडल, हैरिट डॉमर मॉडल, मीट सोलो, ये मॉडल तो हम लोग चलो नेट में भी पढ़ते हैं, महलनोबिस मॉडल, फीरेनिस मॉडल, टोडारो का मॉडल ऑफ माइग्रेशन, राइट। प्लानिंग कर्व्स, इन्वेस्टमेंट्स कर्व, एक्सेट्रा, सब कुछ।
देन स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स कैसे पीछे छूट सकता है, तो स्टैट्स में भी आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, राइट, देन टाइम सीरीज एनालिसिस, सैम्पलिंग थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सेट्रा। इकोनोमेट्रिक्स में हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीकोलैरिटी, सारे उसके प्रॉब्लम, टाइम सीरीज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देन इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है कि व्हाट इज रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, appropriate selection tools, etc. Then hypothesis, very important topic, data analysis, references, bibliography, how to write a report, how to write acknowledgement and bibliography, etc. Then end में another very important aspect, that is economy of Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश का ऑफ कोर्स एग्जाम है, तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, उनका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, देन सर्विसेज क्या है, बजट कैसा है, रैंकिंग कैसी है, हाउसिंग कैसा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जेंडर डायमेंशंस क्या है, राइट, रिसोर्स एंडाउमेंट्स कैसे, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इसमें है जो कि आपको पढ़नी है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट, सिलेबस नेट से भी बहुत ज्यादा है ये सिलेबस। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो फिर आपका ये एग्जाम इजीली निकल सकता है। बट या थोड़ी सी भी स्लाइटली अगर हमने लापरवाही करी या फिर नहीं हमने सिलेबस को कंप्लीट करा, टॉपिक्स छोड़ दिए, तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। देन कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन जो यूजुअली हम नोटिफिकेशन में पढ़ना भूल जाते हैं, ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल के रखा है। जैसे कि बायलिंगुअल पेपर होगा, अगर कोई डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में किसी भी क्वेश्चन या आंसर में, तो इंग्लिश वर्जन ही मान्य कहलाएगा, इंग्लिश वर्जन को ही हम लोग करेक्ट वर्जन मानेंगे, ठीक है। देन नेगेटिव मार्किंग सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ये हम लोग देख ही चुके हैं। देन हर आंसर जो है हम लोगों का, उसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर वो रॉन्ग हो गया तो फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कैंडिडेट ने एक से ज्यादा आंसर दे दिया तो ये भी रॉन्ग आंसर कहलाएगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, फिर से नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको ई को टिक करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से अगर कुछ भी नहीं टिक करना तो ई को टिक करो, और 2 करेक्ट आंसर्स होंगे तो मार्क्स वैसे ही अलॉटेड होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। देन मिनिमम मार्क्स जो है आपका, जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ओके, टू क्वालिफाई फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने के लिए आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और 40% चाहिए पड़ेंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी पे हो, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगेन पर्सनालिटी इंटरव्यू उन्हीं लोगों का होगा जो मिनिमम 40-45% मार्क्स लेकर आएंगे इन द सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 जो अपना है उसमें भी आपको पास होना है, राइट, तो उसमें भी पास होना है बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ पेपर 1। द पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड, तो जैसे एमपीपीएससी में भी यही होता है, पेपर 1 में भी मेरिट आनी चाहिए आपकी, पेपर 1 अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पेपर 2 इवेल्युएट होगा, और फिर इन दोनों का तो है ही कि टोटल होना ही चाहिए इसमें भी। देन रिटन टेस्ट के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट 30 मार्क्स का होगा और शिमला में होगा, उनके ऑफिस में होगा, और मिनिमम पास मार्क्स जो है पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपको 40% चाहिए, दैट इज 12 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी और 9 मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में भी चाहिए, फिर पेपर 1 पेपर 2 में भी चाहिए, तभी आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पर्सनालिटी में भी चाहिए, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो मुझे आपको देनी थी। तो या एंड में ये हम लोग का कोर्स है जिसमें आपको इस डिस्क्रिप्टिव लेवल के अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, राइट। देन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप God is with you, the force is with you, okay? Thank you so much.